हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ एग्रीकल्चर बिजनेस आइडिया से रिलेटेड मैंने आप लोगों को 5 बिजनेस आइडिया मैं आपको दे चुका हूं और आज मैं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक हूं, एक नया आइडिया जिसके थ्रू यहां से भी आप लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं, अपने एरिया में एक नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हमारा शिमला मिर्च फार्मिंग। यानी कि अगर हम शिमला मिर्च की खेती करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहें तो उसके लिए शुरुआत हम कैसे करेंगे, उसका क्या प्रोसेस होगा, आप उसमें कितना अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आज मैं आप लोग को इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं, अगर आप शिमला मिर्च के माध्यम से अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इसके लिए सबसे जो अधिक मायने रखता है इसका मौसम। यानी कि जिस जगह इसकी खेती की जा रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो इसके लिए नरम मौसम चाहिए, मतलब ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना हो। तो आप इसको गर्मी के शुरुआती दिनों में और ठंडी के अंत दिनों में इस बिजनेस की आराम से शुरुआत आप कर सकते हैं, जहाँ पे मौसम का बैलेंस बना रहता है और इसकी वजह से जो है मौसम की जो मिट्टी है उसमें हमेशा नमी बनी रहती है। यानी कि इसकी खेती के लिए ज़मीन में हमेशा नमी रहना चाहिए, तभी जाकर के इसकी एक अच्छी पैदावार हो सकती है। दूसरी बात क्या, अगर इसकी खेती की आप तैयारी करना चाह रहे हैं, अगर करना चाहते हैं तो आपको इसकी खेती करने से पहले जिस खेत में आप इसकी खेती करना चाह रहे हैं वहाँ पर आपको पहले गोबर खाद और कंपोस्ट खाद डाल देना चाहिए, ताकि उसके वजह से जो मिट्टी है उसमें उसकी जो उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है और जो कि उसके पौधों को, शिमला मिर्च के पौधों को बहुत ही अच्छा खासा पोषण देता है, जिसकी वजह से उनका विकास बहुत ही अच्छा और बहुत ही तेज़ी से होता है। दोस्तों, मुख्यतः शिमला मिर्च की जब रोपाई की जाती है, जिसका जो अधिकतर जो समय होता है शाम का समय इसके लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और जब भी आप इसकी रोपाई करने के लिए जा रहे हैं तो उससे एक दिन पहले आप उस खेत की सिंचाई करते हैं जहाँ पे इसकी रोपाई करना, ताकि इसको आप आसानी से लगा सकेंगे। दोस्तों, इसकी जो पौधे की जो दूरी है एक दूसरे से वो करीब 45 से 60 सेंटीमीटर के बीच की होती है, जिसकी वजह से जब फल आता है तो शिमला मिर्च का जब पौधा बहुत तेज़ी से विकास करता है और उनको फैलने के लिए जगह चाहिए। तो ऐसे में उन दोनों पौधों के बीच में दूरी होना ज़रूरी है, इस बात का आप लोग ज़रूर ख्याल रखें। दोस्तों, शिमला मिर्च की फसल को कम या ज़्यादा पानी देने से भी नुकसान होता है। अगर खेतों में ज़्यादा पानी भर गया है तो उसकी आपके पास निकासी की सुविधा होना ज़रूरी है। अगर उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे खेत में पानी सूख गया है तो आप उसकी पहले ह्यूमिडिटी को चेक करिए। यानी कि अगर उसमें नमी बनी हुई है तो आप उसमें पानी मत डालिए। अगर नहीं है नमी उसके बाद चेक करिए इसमें उसकी मिट्टी में नमी है या नहीं। अगर नमी लग रही है कि इसमें ख़त्म हो चुकी है तो आप उसमें पानी की उसमें सिंचाई आप कर दीजिए। दोस्तों, इसमें इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा तो भी उसके फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान की बात होती है। फसल को लगाने के बाद उसे कम से कम 30 से 45 दिनों तक खरपतवार से मुक्त रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपकी फसल अच्छे से हो पाएगी। दूसरी बात, अब इसमें बात आती है इसको लगाने में इसकी निराई गुड़ाई की, कब हम इसकी निराई गुड़ाई करें। तो पहली इसकी निराई गुड़ाई करीब 22 से 21 दिन के बाद करनी चाहिए और दूसरी 45 दिन के बाद। तो ऐसे में आपका जो फसल बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है और उसके बाद क्या करना है कि आपको इनके पौधों पे मिट्टी चढ़ा देना, ताकि पौधे और अधिक मजबूत हो जाएं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसमें खरपतवार आ सकते हैं तो इसमें आप पेंडामेथिलिन नाम का जो रसायन है आप इसमें दवा के रूप में छिड़क सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें किसी और दवा की भी छिड़कने की आवश्यकता है तो आप अपने मन से बिना किसी सलाह के कोई दवा का छिड़काव ना करें। हो सकता है इससे आपकी फसल खराब भी हो जाए। तो एक बार आप इसके कृषि विभाग से अपना आप संपर्क करिए। हो सकता है कुछ आपको ऐसी कोई दवाई बताएं जो आपकी फसल के लिए लाभदायक हो और आपके फसल को बचा करके रखें। दोस्तों, शिमला मिर्च की फसल आने से पहले उसमें फूल लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या आती है कि अगर फूल झड़ गए तो आपकी फसल नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो फूल हैं शिमला मिर्च के वो न गिरें तो इसके लिए आप प्लानोनिक्स नाम की दवा का मिलीलीटर के हिसाब से आप उसका छिड़काव पानी मिला करके आप कर सकते हैं और 25 दिन के बाद इसका दूसरा छिड़काव आप कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो फूल है शिमला मिर्च के वो कम झड़ेंगे और उसकी बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से होती है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम कहीं भी इसकी फसल कर रहे हैं तो इसके जो फूल लग रहे हैं वो सही तरीके से खिल पा रहे हैं या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत तेज़ी से वो झड़ रहे हैं। अगर फिर भी इसकी समस्या बनी हुई है तो आप इसके लिए एक बार अपने आसपास के ऐसे लोगों से संपर्क करिए जो शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं और जिनके पास इसकी अच्छी खासी जानकारी है। दोस्तों, शिमला मिर्च की खेती में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि इसमें कीड़े बहुत तेज़ी से लग जाते हैं और कभी सड़न बहुत जल्दी होने लगती है। अगर आप शिमला मिर्च की खेती शुरू करना चाहते हैं तो उसकी खेती शुरू करने से पहले आपको इस बात का जरूर ध्यान होना चाहिए कि हम जो बीज इसके लगाने के लिए जा रहे हैं क्या वो बीज स्वस्थ है,
क्या उससे फसल अच्छी हो सकती है या नहीं, कि ऐसा तो नहीं कि आगे चल करके इसमें कीड़े लग जाएँ या फिर सड़न हो जाए, तो ऐसे में आपकी फसल ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों एक बार उसकी खेती करने से पहले एक बार इसकी आप ज़रूर जाँच कर लें कि जो फसल मैं लगाने जा रहा हूँ, जो बीज मैं डालने जा रहा हूँ, वो उसमें उसकी अच्छी पैदावार हो सकती है या नहीं। दोस्तों किसी भी शिमला मिर्च की अगर मैं फसल की बात करूं, इसके कई तरह की वैरायटियाँ आती हैं और हर तरह की वैरायटी के मार्केट में अलग अलग तरीके से डिमांड है। लेकिन अगर मैं इसकी फसल की जो तैयार होने की बात करूं, तो ये फसल 65 से 70 दिनों के अंदर इसकी फसल तैयार हो जाती है और उसके बाद आप इसको तोड़ करके मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं। और दोस्तों शिमला मिर्च का मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में लगातार बनी रहती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरी बात, इसको सलाद के भी तौर पे या फिर अलग अलग डिश के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका रेट भी थोड़ा सा मार्केट में महंगा होता है। इसी वजह से आप इसमें अच्छा खासा मुनाफा इसमें आप कमा सकते हैं। दोस्तों शिमला मिर्च की खेती से आपको कितना मुनाफा आएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसकी फसल कितने बड़े एरिया में कर रहे हैं, कितनी बड़ी ज़मीन पे इसका आप खेती कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप इसकी 1 एकड़ के तौर पर भूमि में अगर इसकी खेती करते हैं, तो आपको इसमें जो खर्च आएगा इसको खेती करने में, वो करीब करीब 30 से 40 हज़ार रुपये का आएगा। और इस पर आप अच्छा खासा मुनाफा, यानी कि आप महीने का इस पर लाख 2 लाख का इसमें आसानी से इसमें कमाई आप कर सकते हैं। तो आप जिस तरीके से, जिस एरिया में, जितने बड़े क्षेत्र में आप इसकी खेती करेंगे, आपको उस हिसाब से आपको इसमें कमाई होगी। दोस्तों शिमला मिर्च का मार्केट दिन ब दिन और अधिक बढ़ता चला जा रहा है, इसकी डिमांड हर जगह बढ़ रही है, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो। तो ऐसे में आप इसको अपने ही घर के आसपास के एरिया में, अपने ही खेतों में इसकी बहुत अच्छी खासी पैदावार करके एक बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज का भी ये मेरा टॉपिक था शिमला मिर्च को फार्मिंग को लेकर के। आज का आप लोगों का टॉपिक कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।